हेलो एवरीवन, अब हम आगे बढ़ते हैं। कल के वीडियो को आपने पिछले वीडियो को देखा होगा। उसमें हमने फैक्टराइजेशन फैक्टर करके एसिम्पटोट निकाल लेते हैं। जब भी हमारे पास फैक्टर आता था y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला या y माइनस mx की फॉर्म में होता था तो हम काम करते थे। आज के क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है तो वही क्वेश्चन, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 3 का। कुछ नहीं, बस ये क्वेश्चन लिखिए, कहता है एसिम्पटोट निकालिए। अब आप गौर से देखो, यहाँ फैक्टर हुए हुए हैं ये x माइनस वाई की फॉर्म में। इस वाले के मैं फैक्टर नहीं कर सकता, बस यही है y माइनस मतलब y बराबर एम एक्स प्लस सी या y माइनस एम एक्स की फॉर्म में। और x माइनस वाई यहाँ पे भी है, x माइनस वाई यहाँ पे भी है, और आगे फिर नहीं है, बस यहाँ पे है। तो आप गौर से कर देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x माइनस वाई में। इससे पिछला जो क्वेश्चन था आपका, वहां पे x माइनस वाई था तो, लेकिन बस एक ही बार आया था, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। और उससे पिछले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे भी ये 2 बार आया था, लेकिन इसमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी थी। और ये वाला यहाँ पे x माइनस वाई आया, x प्लस वाई आया। ये नहीं था कि x माइनस वाई का स्क्वायर या x प्लस वाई का स्क्वायर आगे कहीं हमें मिल जाए, तो ये संभव नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में आ रहा है। ऐसे 2-3 सवाल है, बस 1-2 सवाल एग्जाम्पल भी है, आप करिएगा। तो आप यहाँ पे ये कर इसको देखें कि x माइनस वाई का स्क्वायर है और ये एक बार और x माइनस वाई है, तो क्या ये एसिम्पटोट करस्पॉन्डिंग टू x माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्लोप 1 है। कोई पूछे स्लोप कैसे निकालेंगे, अरे x माइनस वाई को 0 कर दीजिए तो y बराबर x हो जाएगा। y बराबर x को y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो m बराबर 1 आएगा, तो स्लोप जो है वो 1 हो गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग एसिम्पटोट्स कैसे देंगे, तो आपको कहते हैं, कल भी कह रहे थे कि x माइनस वाई स्क्वायर के साथ जो भी है, जिसके भी लिए निकालते हैं उसके साथ जो भी है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे एक्स माइनस वाई था ना। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर तो यहाँ रह जाएगा, और जहां और हो एक्स माइनस वाई उसको आप अलग को कर लेंगे, और उसके साथ जो टर्म होंगे उनके ऊपर आप उसके डिवाइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, उसके साथ जो भी है, और उसके ऊपर आप ये लिमिट जो है अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा जो टर्म बच गए उनको अलग को लिखेंगे और उनके ऊपर भी यही लिमिट लगाएंगे। कब, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद। उसके बाद अगले स्टेप में कुछ खास काम नहीं रह गया, बस मेन काम यही था कि x माइनस वाई का स्क्वायर है, फिर x माइनस वाई है, उसको बाहर को निकाल लीजिए। कांस्टेंट tan बाहर निकालिए या अंदर रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखिए, इसमें से क्या करा कि ये नीचे से एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और उसके नीचे भी यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है तो ऊपर तो खैर कट ही जाएगा इस टर्म में, तो और यहाँ पे आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लिया तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो यहाँ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2x था तो अरे ये 2 अपॉन एक्स होगा, फिर यहाँ पे y अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स ऐसे कर दिया। y मतलब y अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा तो x एक अलग कर दिया। अब अगले स्टेप में y अपॉन एक्स को 1 डाल दीजिए, तो यहाँ पे डलेगा इस जगह पे, और ये नीचे वाली लाइन, तो ये डाल दिया 1, और ये सब जगह पे आप 1 डाल दें और लिमिट गायब कर देंगे। y अपॉन एक्स टेंड्स टू 1 वो तो आपने डाल दिया। अब जो रह गया उस पे लिमिट लगा दीजिए, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ तो है ही नहीं x, तो भाई यहाँ तो लगेगा नहीं, यहाँ तो हाफ ही रह गया। यहाँ ये कैंसिल होने के बाद दो जगह पे x था, दोनों जगह पे 2 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और ये वाले तो आपस में कट ही गए। तो बस ये इक्वेशन आपकी बन गई x माइनस वाई का में अब फैक्टर करेंगे। इसको आप चाहे तो थीटा मान लें, z मान लें, या ऐसे ही रहने दें, फैक्टर कर लीजिए इसको एक टर्म मानते हुए। तो -2 और -3 करा, कॉमन लिया, ये बचेगा -3, फैक्टर करने पर ये आ गया। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स हैं इतने के बराबर आ गए। लेकिन अब गिवन क्वेश्चन जो है उसकी डिग्री क्या थी, ये इसकी डिग्री तो 4 है, 2 यहाँ पे है और 2 इसे खोलने पे, तो यहाँ 4 एसिम्पटोट्स हो सकते हैं। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब ये गिवन में इसको यहाँ पे देखा ना, हाईएस्ट वाले में इसको स्क्वायर खोलने पर एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा, एक्स स्क्वायर ये है, मल्टीप्लाई होने पर ये एक्स की पावर 4 हो जाएगी। तो कहिए तो 4 डिग्री का है, तो कहिए हाँ इसमें जो है 4 एसिम्पटोट्स हो सकते हैं। पैरेलल टू एक्स और पैरेलल टू वाई से ढूंढेंगे, चाहे तो आप हेडिंग डाल दें पैरेलल टू एक्स एंड पैरेलल टू वाई, वो कुछ भी नहीं मिलेगा, x4 मिलेगा ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये वाला। मैं कलर बदल के बताऊंगा आपको, जब ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो x4 का कोफिशिएंट 1 आएगा, उससे भी कुछ नहीं मिलेगा, और ये वाला वाई स्क्वायर और ये वाला वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो गुणांक -1 आएगा, उससे भी कोई एसिम्पटोट नहीं मिलेगा। तो कह देंगे नो एसिम्पटोट पैरेलल टू, बट देयर इज नो एसिम्पटोट पैरेलल टू आइदर एक्सिस, किसी भी एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट नहीं है। अतः यह सो रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स आर
ये। तो ऐसे आप इस एक्सरसाइज 2 में नया कुछ नहीं था। अगर हम पुराने मेथड से करते रहे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो उससे भी हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, लेकिन अगर फैक्टर वाले से करेंगे तो उससे थोड़ा सा इजी पड़ता है। तो खैर आप और करिएगा। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज 3 में जाते हैं और उसके पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसमें कहता क्या है। एक दो बातें इसमें एक्स्ट्रा हैं, मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो एसिम्पटोट निकालने का ही होता है, वो जरा सा एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। कहता है फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व, यही कर्व वहां पे लिखा हुआ है, जस्ट अ मिनट, यही वाला कर्व यहां बुक में लिखा हुआ है। एंड शो करिए द कट अगेन द कर्व इन 3 पॉइंट्स। एसिम्पटोट जो है वो कर्व को 3 पॉइंट्स पे काटेगा। ये मैं इसके बारे में 2 मिनट के बाद डिस्कस करेंगे, और ये भी कहता है कि ये इस पे लाई करेगा, वो हम अभी करेंगे। पहले हम इसके एसिम्पटोट निकाल लें। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 1 में, 2 में, आपने जैसे मेथड से चाहे इसको सॉल्व करिए। पुट y बराबर m और x बराबर 1 हाईएस्ट डिग्री टर्म में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो फाई nm हो गया, फाई 3m हो गया, 3 वाले कौन से टर्म है, ये हो गए, जैसे मैंने आपको शुरू के वीडियोस में सिखाया था। तो उसमें y की जगह पे m और y की जगह पे m स्क्वायर ये डाला। तो और उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें, फाई nm को 0 करें, 2 रूट्स आ गए, दोनों अलग अलग रूट हैं, तो आप समझ गए सिंपल c का फॉर्मूला लगेगा। उसमें c फाई n आपका डैश और n माइनस 1 होता है। तो एक बार और निकालिए, पुट y बराबर m और x बराबर 1 इन सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म। सेकंड वाले कौन से हैं, ये 2 टर्म, ये m स्क्वायर प्लस m हो जाएंगे। वी नो दैट ये फार्मूला होता है c फाई n डैश m प्लस फाई n माइनस 1m। तो फाई n पे डैश लगा के डिफरेंशिएशन पिछले पेज पे कर रखा है हमने, और n माइनस 1m ये c बराबर सॉल्व कर लीजिए। अभी अभी m की 2 वैल्यूज आई थी आपके पास, कौन कौन सी थी, 0 और 1। एक बार 0 रखिए, एक बार 1 रखिए, इस प्रकार 2 आपके c आ जाएंगे, एक बार 0 आया और एक बार आया। अब एसिम्पटोट की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस c। तो m बराबर 0 पे c 0 है, ये रख दीजिए, और m बराबर 1 पे c 2 है, ये रख दीजिए। तो इस प्रकार 2 एसिम्पटोट आ गए। अब आप कहिए ना कि गिवन क्वेश्चन तो 3 डिग्री का, तो इसमें 3 एसिम्पटोट हो सकते हैं, तो पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस ढूंढेंगे। तो इसमें आप हेडिंग डालेंगे पैरेलल टू x एक्सिस, कहेंगे इक्वेटिंग टू 0 द कोएफिशिएंट ऑफ, मतलब 0 के बराबर करने पर गुणांक को किसके, हाईएस्ट पावर ऑफ x के गुणांक को, इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन 1 में x की हाईएस्ट पावर ढूंढिए, कहना साहब मैं कलर बदल के बता रहा हूं, ये एक्स स्क्वायर, इसका गुणांक कितना है y, तो y बराबर 0 आ जाएगा एसिम्पटोट, ये आ गया। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही y वाला इक्वेटिंग टू 0, 0 करने पर कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y। अब इक्वेशन नंबर 1 से y की हाईएस्ट पावर ढूंढिए, कहिए y की एक पावर तो ये है 2 और एक ये है 2, इन दोनों ही हाईएस्ट है, तो इनको कॉमन ले लूं तो गुणांक क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस 1। तो माइनस एक्स प्लस 1 को 0 कर दीजिए, तो x बराबर 1 आ गया। तो 2 एसिम्पटोट्स आपके ये आ गए। 2 आपने पिछले पेज पे निकाल लिए थे, y बराबर 0 और y बराबर x प्लस 2, तो ये तो रिपीट ही हो गया, ये नया आ गया x बराबर 1। तो रिक्वायर्ड एसिम्पटोट जो आ गए वो तीनों ये। पहला पार्ट तो ये सवाल का खत्म हो गया कि इसके फाइंड द एसिम्पटोट। अब कहता है शो करिए कि ये एसिम्पटोट इसको 3 जगह पे काटेंगे। फिलहाल अब पहले इसकी एक आप ऐसे कहिए कि हर एक जो भी क्वेश्चन होता है उसका जो भी एसिम्पटोट होता है, कोई भी एसिम्पटोट कर्व को n-2 पॉइंट पे काटता है। n क्या होता है, उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पे 3 एसिम्पटोट आए, एक एसिम्पटोट कितनी जगह पे काटेगा, n-2 पे। तो n क्या चीज है, डिग्री। यहाँ क्वेश्चन की डिग्री कितनी थी, ये फॉर्मूला पेज नंबर 211 पे कॉरोलरी 1 के ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप बुक में देखना चाहें, नहीं तो मैं बता तो रहा हूं। यहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी, n इज इक्वल टू है क्वेश्चन का 3 डिग्री का है ये क्वेश्चन। इसका प्रत्येक एसिम्पटोट इसको काटेगा n-1 जगह पे। बस ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये हर एसिम्पटोट इसका n-1 पे काटेगा। तो n कितना है यहाँ पे, सॉरी मैं 1 भूल गया यार, सॉरी, n-2 जगह, मुंह से निकल गया 1, n-2 जगह पे काटेगा। तो यहाँ पे अगर इसकी डिग्री है 3, तो 3-2 का मतलब क्या हो गया, हर एसिम्पटोट इसको 1 जगह पे काटेगा। अगर इसकी डिग्री 4 होती तो ये 4-2 हर एसिम्पटोट 2 जगह पे काटता। तो प्रत्येक एसिम्पटोट कितनी जगह पे काटेगा, n-2 मतलब 1 जगह पे। तो इसके कुल एसिम्पटोट कितने हैं, 3। तो 3 एसिम्पटोट कितनी जगह पे काटेंगे, 3 जगह पे ही काटेंगे। तो क्वेश्चन में यही था, उसने कहा था कि दिखाइए कि प्रत्येक एसिम्पटोट मतलब इसके एसिम्पटोट इसे 3 पॉइंट पे काटेंगे, और वो तीनों पॉइंट जहां पे काटेंगे वो लाइन पे स्थिर होंगे। वो कैसे निकलता है मैं बताता हूं आपको।
क्या करते हैं, पहले गिवन एसिम्पटोट्स की कंबाइन इक्वेशन बना लेते हैं। ये जो गिवन इक्वेशन एसिम्पटोट्स आपने निकाले, इनको एक तरफ को करिए y माइनस एक्स माइनस 2 और x माइनस 1 करके इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने इनकी मल्टीप्लाई करी, ये आ गया। अब नाउ ईच एसिम्पटोट ऑफ 1 विल कट इट इन 3 माइनस 2, दैट इज 1 पॉइंट पे। असल में 3 क्या है, डिग्री है इसकी। सो 3 एसिम्पटोट कितनी जगह पे काटेंगे, एक एसिम्पटोट एक जगह पे काटेगा तो 3 एसिम्पटोट 3 इंटू 1 3 पॉइंट पे काटेंगे। एक तो ये आप याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया। अब आपने सारे एसिम्पटोट्स को कंबाइन करके मल्टीप्लाई कर दिया था। मल्टीप्लाई करने पे कभी कभी ऐसा होता है कि ये माइनस प्लस का फर्क हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, इस प्रकार। तो आप इसमें माइनस प्लस ऐसे एडजस्ट करेंगे, जो गिवन क्वेश्चन की हाईएस्ट पावर्स है, जैसे एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर था, तो ऐसा ही यहाँ पे बनेगा। बड़े बड़े टर्म्स सेम होने चाहिए ताकि घटाने पर वो कट जाएं बड़े बड़े टर्म। तो बस 1 को और 6 को काटने पर ये लाइन मिली, ये आ गई। तो बस आप कहिए जो एसिम्पटोट्स गिवन कर्व को 3 पॉइंट पे काटेंगे, वो तीनों पॉइंट इस लाइन पर स्थित। तो which is the equation of the straight line? Hence 3 point of intersection of the curve, intersection of 1 and 6 lie on the straight line A. ये straight line की इक्वेशन होती है, क्योंकि ये भी straight line की इक्वेशन है, ये भी straight line की इक्वेशन है, और ये भी straight line की इक्वेशन है। ये सवाल यहाँ पे पूरा हो गया। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ साथ सर्किल की इक्वेशन भी आपको पता होनी चाहिए, ये अगले क्वेश्चंस में यूज में आएगा। इक्वेशन ऑफ ए सर्किल जिसका सेंटर ए बी है और जिसका रेडियस आर होता है, वो इतने के बराबर होती है ये, और अगर सेंटर ओरिजिन होगा तो वो इतने के बराबर हो जाएगी। वीडियो में समय भागने लगता है। चलिए जल्दी से आप अगला क्वेश्चन देखिए। पहले आसान क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो लाई करता है 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व के ऊपर। मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालिए जो कहां लाई करेगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, इस कर्व के और एसिम्पटोट के। अरे यार ये कर्व दिया हुआ है, इसके एसिम्पटोट जहां इसको काटेंगे वहां 3 पॉइंट कैरा बनेंगे, वो तीनों पॉइंट किस पे लाई करेंगे, स्ट्रेट लाइन पे। निकालिए इक्वेशन। तो पहले तो आप कर्व लिखिए, मल्टीप्लाई किया आपने, सबको एक तरफ को ले आए, या आप ले आए सबको एक तरफ को। इसमें पुट y बराबर m और x बराबर 1 डालिए हाईएस्ट डिग्री टर्म। सुन लिया, हाईएस्ट डिग्री टर्म में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया फटाफट। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म का है, ये दो ही तो है। तो रखा था m स्क्वायर माइनस है, एक बार डिफरेंशिएट भी कर दीजिए, 0 करिए, 2 फैक्टर आ गए, मतलब 2 रूट्स आ गए, 0 और 1, दोनों अलग अलग हैं। तो एक बार और सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म। सेकंड वाला कहां है, कि ये सेकंड वाला ये 2 है, तो ए वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो ए एम स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा, ये आ गया। वी नो दैट सी क्या फॉर्मूला लगती है, सी फाई एन डैश एम प्लस फाई एन माइनस 1 एम। आपने इस फॉर्मूले में आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया, सी बराबर आ गया। अब एम की जो 2 वैल्यूज निकाली थी आपने, 0 और 1 दोनों एक एक करके रखे, 2 वैल्यूज ये आ गई सी की। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट तो हमेशा ये होती है, इसमें m बराबर 0 और c बराबर माइनस बी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आ जाएगा। अब इसमें भी m बराबर 1 और c बराबर b माइनस a रखिए, तो एसिम्पटोट आ गए। लेकिन इक्वेशन जो थी वो आपके 3 डिग्री की है, हाँ 2 ये है और 1 ये है, 3 डिग्री, तो इसमें 3 एसिम्पटोट्स हो सकते हैं। तो पैरेलल टू x एक्सिस ढूंढिए। तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, ये है x स्क्वायर, लेकिन एक जगह पे नहीं है, 2 जगह पे है। तो कॉमन लेंगे तो माइनस वाई और माइनस बी आएगा, ये आ गया माइनस वाई माइनस बी। तो एक एसिम्पटोट ये भी आ गया, वाई बराबर माइनस बी, ये पहले भी निकाल रखा है, तो इसकी कोई खास अहमियत नहीं है। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस ढूंढिए। अब x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ढूंढिए। तो ये x की हाईएस्ट पावर कहाँ है, का नाम वही, सॉरी y की, वाई स्क्वायर ये है, और कहाँ है ये, गुणांक क्या हुआ x प्लस ए। तो x प्लस ए बराबर 0 करने पर एक और आ जाएगा, तो ये आ गया x प्लस ए। तो इस प्रकार 3 आ गया, x प्लस ए बराबर 0 और 2 ये हैं, तो तीनों एसिम्पटोट आप लिखवा लेंगे। सो रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स आर ये एक आंसर आ गया। अब हर एसिम्पटोट कितनी जगह पे काटेगा कर्व को, n-2 जगह पे, n उसकी डिग्री होती है, तो 3 - 2 दैट इज 1 पॉइंट पे। तो 3 एसिम्पटोट कितनी जगह पे काटेंगे, 3 × 1 3 पॉइंट्स पे। अब इनकी कंबाइंड इक्वेशन मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर आए। और ये ध्यान रखना, शुरू के जो बड़े टर्म हैं उनकी जो प्लस माइनस की स्थिति है वो सेम ऐसी होनी चाहिए जैसे इस कर्व की। बस अब 1 कर्व को और जो कंबाइंड इक्वेशन आई है 2, इनको घटा दीजिए, घटाने पर आपको ये मिला।
अब ये क्या हुआ, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y और x की सिंगल डिग्री की इक्वेशन है, a और b की पावर कितनी हो जाए, तो बस हम क्या कहेंगे, विच इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सो ऑल द 3 पॉइंट्स किस पर लाई करते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। आप ये तैयार करिए, इसमें शुरू के आप 5-6 सवाल कर डालिए, सब एक जैसे ही। ओके।